Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलें। यूनिट नंबर 1 है और सबक नंबर 2 है। सबक का नाम है जानवरों से बर्ताव। बर्ताव का मतलब होता है सलूक। इस सबक में हम सीखेंगे कि हमें जानवरों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। हमें इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए या बुरा सलूक करना चाहिए। हमें जानवरों को मारना चाहिए, उनको धूप में बांधना चाहिए, उनको खाना वगैरह नहीं देना चाहिए या फिर उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए ये आज हम इस सबक में सीखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और इनसे बातें कर रहे थे। तशरीफ़ फरमा का मीनिंग होता है बैठे हुए थे। आपने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसको एक कुआं नज़र आया। उसने उस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत का मतलब होता है ज़्यादती, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बेताब बेचैन मट्टी चाट रहा था। यानी उसको प्यास लगी हुई थी इसलिए वो बेचैन हो रहा था। उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो वो मट्टी को चाट रहा था कि शायद इसमें कोई पानी का कतरा हो या कुछ। इस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोज़े में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। अल्लाह ने इसके गुनाह माफ़ कर दिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें सवाब मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यानी अगर हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उस पर भी हमें सवाब मिलेगा। जिस तरह से हम इंसानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सवाब अता करते हैं, तो इसी तरह से अगर हम जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे तब भी हमें सवाब मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत बिल्ली को बांधे रखती थी, ना इसे खुद खिलाती थी और ना खुला छोड़ती थी कि वो खुद कुछ ढूंढ कर खाए और अपनी भूख मिटाए यानी भूख ख़त्म करे। अपनी इस हरकत की वजह से वो दोज़ख में गई। उसने एक बेज़ुबान जानवर पर जुल्म किया, इसलिए उसको सज़ा के तौर पर दोज़ख में डाल दिया गया। एक मरतबा आपने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आपने इसकी रस्सी खोल दी और इसको छोड़ दिया। फिर आपने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरे, क्योंकि जो हम अपने ज़िम्मे काम लेते हैं उनके बारे में हमसे सवाल पूछा जाएगा। नहीं, जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं, अगर हम उन कामों को पूरा नहीं करेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो उसके लिए ज़रूर हमसे पूछताछ होगी। अल्लाह ताला हमसे ज़रूर सवाल करेंगे कि आपने ये काम किया या नहीं किया। तो इसी तरह से अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, कोई जानवर रखा हुआ है, अगर आप उसको तंग करते हैं, आप उसका ध्यान नहीं रखते, तो आपको उसके बारे में भी पूछा जाएगा। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें। सबक की मशक देखते हैं। सबसे पहले है अल्फाज मानी। पहला लफ्ज़ है कुआं। कुआं का मीनिंग होता है ज़मीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गड्ढा, यानी ऐसा गड्ढा जो हम पानी के लिए खोदते हैं उसको कुआं कहते हैं। शिद्दत तकलीफ़ को बोला जाता है, ज़्यादती सख्ती। बेताब बेचैन या बेकरार। सलूक बर्ताव या फिर किसी से के साथ पेश आने का तरीका। सवाब का मतलब होता है वो नेक काम का बदला जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है। नसीहत अच्छी बात को भी कहते हैं और भलाई की बात को भी कहते हैं। आगे है मारूजी सवालात। इनमें से आपको जो दुरुस्त लगेगा, इसका जो दुरुस्त जवाब है, आपने उसके दायरे में रंग भरना है। आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। उसको क्या नज़र आया था? कुआं नज़र आया था। आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी थी। रास्ते में आदमी डैश में पानी भर के लाया, कुत्ते को पिलाया। किस चीज़ में भर के लाया था पानी? मोज़े में।
جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ایک ڈیش ملے گا، کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ صفحہ نمبر 15 پہ دیکھیں، سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، اس میں سے دیکھ کے آپ نے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اور یاد کر لینے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیں، لکھا ہوا ہے جملوں میں دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی آپ لوگوں نے جمع بنا کے یہاں پہ لکھنی ہے۔ جیسے ہے پہلے زمانے میں لوگ ڈیش پر سفر کرتے تھے، لفظ کیا دیا ہوا ہے؟ اونٹ، تو آپ نے اس کی جمع بنانی ہے۔ اونٹ کی جمع کیا ہوگی؟ اونٹوں۔ آگے ہے ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانور لکھا ہوا ہے تو جانور کی جمع کیا ہوگی؟ جانوروں۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تینوں ڈیش نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی، لکھا ہوا ہے بھائی، بھائی کی جمع کیا ہوگی؟ بھائیوں۔ کسان بہت خوبصورت ڈیش کی جوڑی لایا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیل، بیل کی جمع کیا ہوگی؟ بیلوں۔ اگلا ہے محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے ہیں، یہاں پہ جواب دیا ہوا ہے گھر، گھر کی جمع کیا ہوگی؟ گھروں۔ محلے کے بہت سے گھروں میں قربانی کے جانور آئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس کی مشق حل کر لینی ہے اور آپ لوگوں نے یہ یاد بھی کرنا ہے، لکھنا ہے اپنی اردو کی کاپی پہ اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔